गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका चेतन एकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के 8.1 चैप्टर से 4 नंबर का सवाल। 8.1 चैप्टर कितना नंबर पढ़ेंगे? 4 नंबर। चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया? 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। तो दिया हुआ है तो हम उसको लिखते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया है उसको लिखेंगे। यहां दिया है हमको 15 cot a बराबर 8 ये दिया हुआ। अब ये 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। इसके अनुसार हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? याद रखना होगा आपको। इसमें हम समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज एक बना रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, एक सीधी लाइन ऐसे हम खींचते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये मेरा बन के तैयार हो गया कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ हम समकोण का चिन्ह दे देंगे और यहाँ दे देंगे थीटा। क्या दे देंगे? थीटा। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें क्या करते हैं? नाम इसका लिख देते हैं, यानी कि नामकरण। क्या करवाया जाता है? नामकरण। यहाँ लिख दिए क्या क्या? ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। इसका नाम हम लिख दिए। क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? जो सवाल दिया रहता है उसके अनुसार ही हम फिगर बना लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ 15 cot a बराबर 8 है। ये 15 cot का गुना है। अगर इस साइड चेंज होगा, मतलब साइड चेंज करेंगे, ये जो 15 है गुना से किसमें परिवर्तन होगा? आपको पता है ये गुना अगर बराबर के इस साइड जाता है तो भाग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? भाग में। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटे, यहाँ देखिए 8 में भागा में चले जाएगा ना 15, यानी 15 से 8 में भाग लगेगा, यानी कि ओरिजिनल मान जो आ गया cot a बराबर 8 बटे 15। cot a बराबर 8 बटे 15। cot a बराबर कितना आ गया? 8 बटे 15। क्या ये इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए। अब ये जो cot का फॉर्मूला है वो आपको बताएं थे क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग जानते हैं cot का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटे लंब। cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। cot फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। क्यों? याद होगा ना, आपको हम बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके आधार पर आपको बोले थे ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं और आपको याद भी होगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो अब इसके अनुसार इस फिगर में देखिए और इसका मान देखिए। cot यहां आधार बटे लंब, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मान 8 है। इसका मान कितना है? 8 है। और ये 15, इसका मान ये क्या है? 15। अब आप इस फिगर में ये समकोण कोण को देखिए और इसके अनुसार नाम लिखिए। समकोण के सामने की भुजा जो होता है, जैसे AC भुजा हुआ, इसका नाम होता है कर्ण। इसका क्या नाम होता है? कर्ण। अब ये समकोण के सामने ये जो भुजा है इसका नाम होता है लंब। आधार, इसका क्या नाम होता है? आधार। ठीक। अब इसका क्या नाम होता है? आपको पता है, लंब नाम होता है। क्या नाम होता है? लंब नाम होता है। इसका मतलब हुआ कि हमको इस फिगर में लंब और आधार का मान, ध्यान से देखिए, 15 है लंब का मान और आधार का मान है 8। ये दोनों दिया है। हमको अब निकालना क्या है? इसमें cot का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, यानी कि कर्ण का मान निकालना। किसका मान निकालना? कर्ण का। आपको यहाँ देखिए cot बराबर फॉर्मूला हम आपको अभी क्या सिखाएं? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अगर हम यहां लिख दें आधार बटे लंब बराबर 8 बटे 15, क्या लिख दें? 8 बटे 15। क्या इतना बस में आ गया? तो आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान कितना हो गया? 15। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कर्ण। तो हम लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC में कितना होता है आपको समझ में आ गया। अब आप क्या लिखिएगा, आपको पता है यहां से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इतना बात आपको पता है। अब इसमें हम आपको क्या पता है कि मान रखना, अब इसमें क्या करना है, मान रखना है, ठीक है। यहाँ कर्ण लिखिए, रूट अंडर लंब का मान मेरे पास कितना है, हम लोगों को पता है लंब का मान है मेरे पास 15, तो यहाँ होगा 15 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है हम लोगों को पता है 8, यहाँ 8 का स्क्वायर होगा। अब आगे क्या होगा आपको पता है अच्छे तरीके से, हम इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 15 का, यानी हम यहाँ कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है तो 15 गुना 15 लिख सकते हैं, प्लस 8 का स्क्वायर है तो 8 गुना 8 लिख सकते हैं। अगर हम 15 को 15 से गुना करते हैं तो 15 गुना 15 कितना होता है हम लोग जानते हैं 225 होता है। 8 गुना 8 कितना होता है हम लोग जानते हैं 64 होता है। 225 और 64 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8, ये 2 का 2 है तो 2 ही। अब आप जानते हैं इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। आपको पता है 279 में हम 17 से दे सकते, कितना 17 गुना 17, यानी कि यहाँ कर्ण का मान कितना आ गया 17। क्यों, हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर पेयर लग जाता है तो दोनों 17 में से एक 17 बाहर आ जाता है और ये रूट कैंसिल हो जाता है, यही प्रोसेस है हम लोग जानते हैं वर्गमूल निकालने का तरीका। क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो कर्ण का मान आ गया 17। ये पूरी फिगर देखेंगे ये क्या चीज है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं और ये मान आ गया। अब आपको निकालना क्या क्या, साइन और सेक ए का मान निकालना, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है लंब बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए साइन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमको पहले से पता है 15 है तो यहाँ हम 15 लिख देंगे, कर्ण हम अभी निकाले तो रूट अंडर 17 हो गया। तो इसका वास्तविक यानी कि साइन ए बराबर जो मान आ गया वो 15/17 आ गया, 15/17, यही तो हमको निकालने के लिए कह रहा था। दूसरा क्या था सेक ए, सेक ए, सेक का फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे में क्या होगा आधार होगा। तो देखिए कर्ण का मान अभी जस्ट आप 17 निकाले, आधार का मान आपके पास कितना था 8 था, तो इसका मतलब हुआ कि सेक का ए का मान आ गया 17/8, यही दोनों हमको निकालने के लिए कह रहा था, यही इसका आंसर हो गया। क्या ये इतना बात आप लोगों को समझ में आया? अगर ये बात आपको अवश्य समझ में आ गया होगा, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए हम क्या क्या किए। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, हमको ये पूछ रहा था। तो सबसे पहले हम क्या कर दिए, दिया हुआ 15 cot a बराबर 8 तो लिख दिए, cot a बराबर 15 को इस साइड चेंज किए तो ये गुना से इस साइड आया तो भाग में बन गया 8/15 हो गया। अब cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, लिख दिए, आधार के सामने 8 और लंब के सामने 15, इसका मतलब हुआ कि आधार का मान 8 है, लंब का मान कितना मेरे पास 15 है। अब इससे ये निर्धारित हो गया कि हमको लंब और आधार मालूम है, हमको पहले मालूम करना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस यहाँ यो होगा, पाइथागोरस होगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर कर्ण बराबर क्या होगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि लंब का मान 15 था तो 15 स्क्वायर दे दिए, आधार का मान 8 था तो 8 का स्क्वायर दे दिए। 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 15 गुना 15 लिख सकते हैं, 8 गुना 8 लिख सकते हैं, 15 गुना 15 से गुना करते हैं 225 आ जाता है, 8 से गुना करते हैं 64 आ जाता है।
इसको जोड़े 5 4 कितना हो गया 9, 6 2 कितना हो गया 8, 2 का 2 ही लिख दिए, 2 8 9 हो गया। इसका वर्गमूल निकाले तो 17 गुना 17 आता है, क्योंकि 17 को 17 गुना करेंगे तो 2 8 9 आता है। अब दोनों 17 है तो एक 17 बाहर आ जाएगा, ये रूट भी कैंसिल होगा, तो कर्ण का वास्तविक माना गया 17। कर्ण का कितना माना गया 17। तो आप यहाँ भी लिख सकते थे कर्ण का मान आपको आ गया 17। अब हमको निकालने के लिए कह रहा था साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दिए, लंब का मान 15 कर्ण का मान 17 लिख दिए। उसके बाद सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, तो 17 बटे 8 इसका मान आ गया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही।